तो वही अर्ज किया है कि आप ये कहते थे कि रणवीर आपने भुने के लिए मटन या चिकन को ही क्यों चुना, तो आज आप सबकी पूरी पूरी सिफारिश पे बन रहा है शुद्ध शाकाहारी आलू भुना। ठीक है जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, आलू भुना मसाला बनने वाला है। जल्दी जल्दी वापस आ जाइए, क्योंकि शेर व शायरी जो है मेरी बेकार है, लेकिन खाना ठीक ठाक बना लेता हूँ। आप वापस आने में देर कर देंगे, मिस हो जाएगा प्रोग्राम। आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। 1 2 3 एक्शन। Rolling and action. तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। अच्छा तो जी नमस्कार। आलू भुना मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए आलू। आलू जो है हमने ये ले रखा है, छील रखा है। मेहनत वाला काम हम करते नहीं है, हमने इसलिए पीछे छिलवा लिया है। शुरुआत हमने करी थी यहाँ से, बेबी पोटैटो लिए थे, एकदम दम आलू वाले आलू लिए, उसको हमने छील लिया। छील के जो बड़े वाले हैं उनको कर लेंगे 1/2। उसके लिए चाहिए छुरी, जो आजकल हमसे बहुत दूर रख दी जाती है। और जो छोटे वाले हैं उनको रहने देंगे साबुत। समझ गए ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ गए ना। बस चलो जी, आलू काट लिए। अभी रह गया भुना मसाला बनाना। भुना मसाला बनाने का फॉर्मूला वही है, वही प्याज, वही दही और वही टमाटर। ठीक है, फर्क क्या है? अनुपात। तो अनुपात जो है अच्छे से समझ लीजिए। जितना आपने लिया है आलू, उसका आप ले लीजिए 1/4 भाग प्याज। ठीक है, 1 किलो आलू मतलब 200 ग्राम प्याज, 1/5वां हिस्सा ले लीजिए। फिर 200 ग्राम प्याज में डालिए 100 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम दही। उसके बाद डालिए मसाले। उसका रेशियो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वरना आप क्या कर देंगे, स्किप। सीधा जाएंगे लास्ट में और बोलेंगे रणवीर थैंक यू, मिलके बड़ा अच्छा लगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, पता था मेरे को। रेसिपी देखने से पहले सब्सक्राइब करिए। चलिए रेसिपी, ठीक है। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी और ऐसे शो ऑफ नहीं करना रणवीर की तरह के, देखो मेरी कटिंग कितनी बारीक है, तो इसको आप घुमक्कड़ में भी घुमा सकते हैं। घुमक्कड़ के अंदर डालिए, बहुत काम की चीज़ है घुमक्कड़। ये अब इसके फायदे और नुकसान अलग अलग हैं। पहली चीज़ है, घुमक्कड़ में प्याज थोड़ा पानी छोड़ देता है, ठीक है। और जो उसका फ़ायदा है, वो फ़ायदा सीधी सी बात है, समय बच जाता है और शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कढ़ाई में जा चुका है साहब तेल। अब जाएंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले के बाद जाएगा जी प्याज। बस यहाँ पर जो वक्त लगना है वो लगना है, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, कभी भी भुना बनाएं, चाहे मटन का भुना बनाएं, चिकन का भुना बनाएं, कटहल का भुना बनाएं, कंद का भुना बनाएं, आलू का भुना बनाएं, पनीर का भुना बनाएं, पनीर का भी बना सकते हैं। और शायद मैंने ही बनाया हुआ है। तो सबसे पहले प्याज की भुनाई इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मोटे तले का बर्तन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मोटे तले का पैन आप लेंगे नहीं, पतले तले का पैन इस्तेमाल करेंगे। बनाने जाएंगे आलू भुना, बन जाएगा आलू जला, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। दिल जले आलू नहीं बनाने, भुने आलू बनाने। देखो ये हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, ठीक है ना। लाइफ एंड फूड शुड नॉट बी टेकन टू सीरियसली, अदरवाइज यू कैन मेस देम बोथ अप। अर्थात जिंदगी और खाने दोनों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप दोनों ही खराब कर सकते हैं। ये बॉम्बे वाले कार्डबोर्ड टोमेटो हैं हमारे पास। आप अच्छे वाले इस्तेमाल करिएगा, एकदम गोल गोल जूसी जूसी। अगर कार्डबोर्ड टोमेटो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर एक टमाटर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं होता। अब आम तौर पे मैं जीरे के सख्त खिलाफ हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि धनिया ठोक के और जीरा रोक के। यहाँ पर ये जो मसाला है, ख़ास तौर भुना मसाला, स्पेशली वो भुना मसाला जो कि वेजिटेरियन चीज़ों में जैसे आलू और कटहल में यूज़ होता है, उसमें जीरा जाना ही जाना होता है, ठीक है जी। तो मसाला भी साइड में शुरू कर लेते हैं।
ये है जी भुने का मसाला। ये जो भुने के मसाले का रेशियो है यही आप कटहल में यूज़ कर सकते हैं, यही आप अगर आप कंद भुना बना रहे हैं, जिमी कंद का भुना बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, आलू का भुना बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। ये चलो जी, घुमक्कड़ में अब गया टमाटर। टमाटर का ना थोड़ा पेस्ट टाइप ही बना लेते हैं। हाँ? घुमक्कड़ को इस्तेमाल करते समय बस ये ध्यान रखिए, ये ब्लेड से हाथ कट सकता है, बस ब्लेड से बचे रहिए, बाकी सब ठीक है। अब जी पाउडर्ड मसाले। ठीक है, पाउडर्ड मसाले में मेन क्या है, धनिया अभी डाल दीजिए, धनिया भुनना चाहिए। ये हल्दी, मिर्च वगैरह बाद में भी डाल सकते हैं। खुशबू आनी शुरू होगी साहब। बेसिकली अनियन जब 80% कुक हो गया ना, मतलब लाइट ब्राउन हो गया, तब हमने उसके अंदर डाले मसाले, ताकि बाकी की ब्राउनिंग एक साथ हो, अनियन की भी और मसाले की भी। और जब खुशबू आ जाए बढ़िया सी एकदम फर्स्ट क्लास, किसकी, धनिए की, तो इसका मतलब टमाटर का प्रोग्राम चालू हो सकता है और भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। अब आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। लाल मिर्च अगर आप पहले डालते जलने का चांस होता है, रंग जो है वो वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। पानी हमने डाल दिया है टमाटर के ज़रिए, अब लाल मिर्च इसके अंदर जा सकती है। एक्चुअली दही भी इसी मौके पर डाल देते हैं, साथ में भुन जाएगा। भुनाई चालू रखिए। चलो जी, देगी मिर्च डाल दी, अब वेट करते हैं। वेट कितना करना है, वेट इतना करना है कि जब मिर्च का रोगन साइड में आने लग जाए तब अपना सिग्नल जो है वो आ चुका है। और अगर मिर्च का रोगन साइड में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, उससे पानी जल्दी छूटेगा। नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मसाले में भी नमक है, वो नहीं भूलेंगे हम। ये मसाला जो है देखिए अभी भुना नहीं है पूरा, लेकिन आलू हम डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आलू को तो मसाले के साथ ही भुनना है, वही तो फिर मोनोपोली, वरना आलू भुना क्या हुआ। सुंदर सुंदर चित्र लिए जाएंगे इस भुनाई के, ताकि आप देखें, आपको लालच आए और आप भी जाके बनाएं। आलू को धीरे धीरे साथ में भूनना है, उबाल के नहीं डालना, तब तक वो, सुनिए एक मिनट आइए ना भैया, ये मसाला एकदम बारीक है। थैंक यू। अब क्या है, मसाला आलू के साथ साथ भून रहा है, इसलिए मसाला पहले नहीं भुना हमने। अगर आलू ढाबे जैसा भुना मसाला चाहिए तो फिर आप भुना मसाला पहले बना के उसके अंदर उबला आलू डाल के अगर बनाएंगे फिर मज़ा कैसे आएगा बताइए, हैं? अब जी इसको फिलहाल ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ना है स्लो गैस पे। उसके बाद फिर पानी और डालेंगे। अभी मैंने पानी ज़्यादा क्यों नहीं डाला, क्योंकि अभी भुनाई पूरी नहीं हुई। हाँ, तो पानी मैंने कम डाला है। अभी आलू जो है वो पकना शुरू हो जाएगा, भुनाई चालू हो जाएगी, फिर हम बाकी का पानी डालेंगे 5 मिनट बाद। आलू जो है देखिए ऑलरेडी 60% पक चुका है, उसमें डाल दिया पानी। अब बाकी की कुकिंग होती रहेगी। ब्यूटीफुल। लगाओ ढक्कन और भूल जाओ इसको 5-7 मिनट के लिए। वो मसाला हो गया क्या, मसाला? हाँ, थैंक यू वेरी मच। देखिए एकदम ऐसे बारीक बारीक होना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम किसी को बताते नहीं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जाएगा, और वो है बेसन। यहाँ पर बेसन को घी में भूनेंगे और उसके बाद उसके अंदर मसाला डाल के रेडी कर लेंगे। वो जो लास्ट में इसमें जाएगा, गाढ़ापन और जो भुनने की खुशबू है वो बेसन की आती है। कटहल और आलू का कभी भी आप भुना बनाएं तो उसका गाढ़ापन भुने हुए बेसन से ही आना चाहिए। और यहाँ पर मैं वो दलिया नहीं ले रहा हूँ, मतलब वो भुने चने का बेसन नहीं ले रहा हूँ, मैं बेसन लेके उसको भून रहा हूँ। मेन क्या है, बेसन भुनना चाहिए, बेसन के भुनने की खुशबू आनी चाहिए। जैसे आप मिठाई बनाते हैं तो बेसन भूनते हैं ना, वैसे बेसन भुनना चाहिए। मोनोपोली वही है, बेसन के भुनने की खुशबू जो है वही मोनोपोली है। ऑलमोस्ट रेडी। ये देखिए आलू जो है पक गया है, मतलब 90% पक गया है। ये बेसन पहले क्यों नहीं डाला? बेसन पहले इसलिए नहीं डाला कि बेसन पहले जो है नीचे लग जाता, ठीक है, और फिर आप खुरचते रहते, बेसन जो है जल जाता, कड़वाहट आती। इसलिए आलू को कम से कम 90% पकने देना है, फिर बेसन डालना है। ये लीजिए, थोड़ा मसाले का फ्लेवर भी निकला है और ये भी पक्का हो गया कि आपको अलग से मसाला नहीं डालना पड़ेगा।
और मसाला जो है वो लम्प्स नहीं बनाएगा आप। एक और शॉर्टकट, पक जा रे आलू के अब ये टाइम बड़ा हो गया। आप साहब आलू देखिए, आलू की धार देखिए, खुशबू देखिए, स्वाद की बहार देखिए, और रंग देखिए, रंग का खुमार देखिए, और शायरी देखिए, और शायरी का बीमार देखिए। वेरी नाइस है जी, वेरी वेरी नाइस। अभी स्पैचुला से काट के देखते हैं, आलू कट रहा है। एक्चुअली आपको निकाल के दिखा देते हैं। 90% तो कुक हो गया है। ये देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं। बाकी अब कुकिंग होगी इसकी अपने बेसन और मसाले के साथ। अब इसका रंग, रोगन, टेक्सचर अब जो है बदलेगा। अब आएगा मज़ा। देखिए कलर चेंज हुआ ना ग्रेवी का, हल्की सी ब्राउननेस आ गई ना, प्लस गाढ़ापन आ गया। गाढ़ापन बेसन से आया और जो ब्राउन हुई वो मसाले से हुई, इसलिए हमने डाला था जीरा। बेसन डाल के ना इसको एक बॉयल देना है ताकि बेसन जो है गाढ़ापन दे दे, और जैसे ही बेसन डालने के बाद तेल छूटे तब समझ लीजिए कि ग्रेवी रेडी है। देखिए कायदे से जो भुना है, आलू भुना ऐसा होता है। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो पानी बढ़ा लीजिए, मसाला बढ़ा लीजिए और बेसन बढ़ा लीजिए, लेकिन फिर वो आलू भुना मसाला नहीं होता, समझे आप। अब भुने में कुछ लोग क्या करते हैं, प्याज डाइस करके या स्लाइस करके मोटा मोटा, और शिमला मिर्च डाइस करके या स्लाइस करके डाल सकते हैं। आप चाहें तो वो डाल दीजिए, बट यूजुअली क्या है, जब आप चिकन या मटन बनाते हैं उस भुने के साथ में वो कॉम्बिनेशन अच्छा है, बिकॉज जो एक वेजिटेरियन एलिमेंट आ जाता है आपकी नॉनवेज डिश में। लेकिन अगर आप आलू ही बना रहे हैं या कटहल ही बना रहे हैं तो आपको प्याज और शिमला मिर्च वगैरह डालने की जरूरत है नहीं। क्या बात है, पानी आ रहा मुंह में। भाई गॉड, ये सब आप चिकन, मटन, मच्छी वच्छी सब भूल जाएंगे, आपको याद रहेगा तो सिर्फ आलू, क्योंकि आलू अब आम नहीं रहा, आलू आज खास हो गया साहब। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इंतजार क्या कर रहे हैं, जाइए बनाइए। और अगर बेबी पोटैटो नहीं है, बहाना नहीं चलेगा, रेगुलर आलू यूज कीजिए, 1/4 काटिए और बनाइए। बाकी थैंक यू।